से करी हुई प्रभु की लीला गूढ़ है, पर कोई एक स्थान ऐसा है कि जिस स्थान में वो भागवत की संपूर्ण लीला प्रकट है, तो वो एक स्थान कौन सा है? विचार करो, जब जब भी श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हो, श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन करने जाते हो, और गोवर्धननाथ जी के दर्शन जब करो तो कभी दृष्टि ठाकुर जी की पीठिका के ऊपर पड़ती है? उस पीठिका में ऊपर एक तोता बैठा हुआ है, एक तरफ दो मुनि हैं, एक तरफ सर्प है, एक तरफ एक भेड़ है, एक तरफ गाय है। ये सारे श्रीनाथ जी की पीठिका के चिन्ह क्या हैं? जब जब भी श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हो ना, पास में ही तो है नानगर, श्री गोवर्धननाथ जी विराजते हैं, और गोवर्धननाथ जी के दर्शन करने के समय पीठिका के दर्शन भी करते हो ना, और पीठिका के अंदर ये सारे चिन्ह भी दर्शन देते हैं, चिन्ह को भी दर्शन करते हो। ये चिन्ह सब क्या है? श्री गोवर्धननाथ जी की पीठिका में ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह और कुछ नहीं पर भागवत की 12 स्कंधों की लीला का प्रकट दर्शन है। सबसे पहले देखो, अपन भागवत के प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद की संगति चिन्हों से करें। प्रथम स्कंद में शुकदेव जी का आगमन, द्वितीय स्कंद में उपदेश प्रारंभ किया, और देखो सबसे पहले श्रीनाथ जी के ऊपर कौन बैठा हुआ है? आपके घर में भी चित्र होंगे, पर दर्शन करने का टाइम किसके पास है? दर्शन तो करने जाते हैं रोज। ठाकुर जी के सबसे ऊपर कौन है? बिल्कुल मस्तक के ऊपर कौन बैठा हुआ है? हाँ, मोर। कौन कहेगा? कई लोग दर्शन करने जाते हैं, कई लोग देने जाते हैं। कौन बैठा है? तोता। बराबर, कौन है? तोता। सबसे पहले ठाकुर जी के ऊपर, मस्तक के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है। वो तोता कौन है? तो के भागवत के उत्तम वक्ता ऐसे शुकदेव जी, क्योंकि यही शुक के रूप में प्रभु की लीला में विराजमान है, और लीला में बैठे बैठे प्रभु के दर्शन करते हैं, प्रभु के विहार का निरीक्षण करते हैं, और अपने मुख से राधा 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 का जाप करते हैं। एक बार क्या हुआ, जब राधा जी पधारे और राधा जी ने देखा कि शुक मेरा नाम उच्चारित कर रहा है, और राधा जी ने कहा, शुक राधा माम वद, वद कृष्ण कृष्ण। हे शुक, तू मेरा नाम मत ले, क्योंकि तू मेरा नाम लेगा और जितना सुख मुझे मिलेगा उससे भी अधिक सुख मुझे उसमें मिलेगा कि जब तू मेरे प्रिय का नाम ले। और राधा जी के द्वारा कृष्ण नाम की दीक्षा सुखदेव जी को मिली, और अभी तक तो बोल रहे थे राधा राधा, लेकिन अब बोलने लगे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और वही भागवत के उत्तम वक्ता ऐसे सुखदेव जी आके बैठे हैं प्रभु के मस्तक के ऊपर। और जैसे प्रभु का मुख मुख नहीं है, वो कोई अलौकिक फल है, और अलौकिक फल का दर्शन करने के लिए जैसे एक शुक यहां है और एक शुक कहां है? ठाकुर जी की नासिका के ऊपर जो नकवेसर धराते हैं, वो नकवेसर क्या है? वो भी शुक का भाव है। देखो आप उसका आकार देखना ध्यान से। एक मोती नीचे ऐसे झुका हुआ है कि मानो प्रभु के अधर अधर नहीं, मानो बिंबा फल है। और उस अलौकिक फल को देख के लालायित होके वो शुक आके विराजमान हो गया है प्रभु की नासिका से, कि कब इस अधर रस का पान मुझे मिले, कब इस अधर का दर्शन मुझे हो, इसका आस्वादन मैं करूं। यूं विचार करके वो अलौकिक शुक आके बैठ गया है प्रभु की नासिका के ऊपर, और तरस रहा है प्रभु के अधरों को देख के। और कहते हैं जब किसी कवि ने प्रभु के नासिका में इस नकवेसर को देखा, तो उस मोती के ऊपर भी उस कवि को ईर्ष्या आ गई कि देखो तो सही कैसा भाग्य है इसका, नित्य प्रभु के अधरों का पान करता रहता है। और उसने उस नासिका के मोती से पूछा कि हे मोती तू सीप के, हे मोती तू सीप के कौन तपस्या कीनी, हे मोती तू सीप के कौन तपस्या कीनी, कंचन के बीच बैठ के अधरन को रसपीत। देखो तो सही कैसे ढाठ है, सोने के सिंहासन में तो बैठा हुआ है और प्रभु के अधरों को रस पी रहा है। बता तो सही ये वस्तु की प्राप्ति तुझे कैसे मिली? और तब उस मोती ने उत्तर दिया कि ये वस्तु मुझे ऐसे ही नहीं मिली। बोले कैसे मिली?